तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए फटाफट सब लोग आ जाइए और जुड़ जाइए हमारे सेशन के साथ। और जितने भी लोग हैं आपके साथ जो भी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आज हमारा यूनिट नंबर सेकंड है और आज यूनिट नंबर सेकंड का पहला दिन है। आज आप लोगों को हम बताएंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या हम लोगों ने जानकारी हासिल किया और क्या क्या इससे हम लोगों ने जाना। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया था कि जो प्राचीन इतिहास है इसके जो स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, जैसे कि महाभारत पुराण, वेद पुराण, उपनिषद जितने भी थे सब कुछ हमने बात कर लिया था। तो वेदांग कितने थे और जो मतलब अलग कुछ जो अलग अन्य तथ्य थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में कि जो प्रागैतिहासिक काल है, आज हम लोग अब सीधा स्रोत से हटकर अब हम लोग सीधा जो मतलब टॉपिक है उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। और आज की वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे और पूरा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे, साथ में पूरा का पूरा पीडीएफ के साथ। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो सभी लोग जुड़ जाइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आ चुका है हमारा पीडीएफ, और आज की पीडीएफ ही देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें हम सब कुछ बात करेंगे कि पाषाण युग, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ताम्र युग, कांस्य युग, जितने भी है सभी युगों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फटाफट सब लोग ज्वाइन कर लीजिए और साथ में लिखते चले, या आप लोग बाद में इसे डाउनलोड करके अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं बीए सेकंड सेमेस्टर में, उन लोगों के लिए बहुत ही वीडियो हेल्पफुल होने वाली। चलिए देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम क्या कहते हैं कि भारत का ऐतिहासिक काल जो है प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। प्रागैतिहासिक शब्द प्राग इतिहास से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग। यानी कि जो प्राग मतलब होता है इतिहास से पूर्व, तो पूर्व का युग है किस प्रकार से था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री, इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, लेकिन जब लिखाई का आविष्कार न होने से उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें हिमयुग, मानव का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार, आग पर स्वामित्व पाना, कृषि का आविष्कार, कुत्तों व अन्य जीवों का पालतू बनना इत्यादि शामिल हैं। ऐसी चीजों के केवल चिन्ह ही मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव पड़ावों का अवशेष और गुफाओं की कला। तो ये आप लोगों को क्या प्रागैतिहासिक काल में देखने को मिल सकता है कि जो है क्या क्या चीज है, प्राचीन औजार, पुराने मानव पड़ावों का अवशेष और गुफाओं की कला। ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यह वह समय है जब हम पशु से मनुष्य के रूप में विकसित हुए हैं, जब मनुष्य ने खाद्य उत्पादन आरंभ नहीं किया था। प्रागैतिहासिक भारत को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल कहा जाता है इसे, फिर मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु पाषाण काल। ये आप लोगों को पढ़ने को इतना रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल यानी कि पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता के केंद्र दक्षिण भारत में मदुरा, तिरुचिरापल्ली, मैसूर, तंजौर आदि क्षेत्रों में इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस समय मनुष्य का प्रारंभिक समय था। इस काल में मनुष्य और जानवरों में विशेष अंतर नहीं था। पूर्व पाषाण कालीन मानव कंदराओं, गुफाओं, वृक्षों आदि में निवास करता था। आप लोगों को पता है वो जो मनुष्य थे वह कहाँ पर निवास करते थे। तो पूर्व पाषाण कालीन जो मानव थे सभ्यता से पहले, वो कंदरा यानी कि जो मतलब पहाड़ के बीच में जो घाटी होती थी, घाटी के बीच में जो कटा होता था, जिसे इधर पहाड़ की चोटी, जैसे इधर पहाड़ की चोटी खड़ी रहती थी, इधर पहाड़ की चोटी खड़ी रहती थी, और बीच में जो एक कंदराएं जिसे बोलते हैं, ये कंदरा होता था। यहाँ पर रहते थे या फिर या गुफा में रहते थे, या फिर क्या करते थे, ये पेड़ों पर वृक्षों पर निवास करते थे बंदरों की भांति। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनमें विकास होता गया। इनको पत्थर का मतलब खोए पत्थर के बारे में इनको जानकारी हुई कि पत्थर से चोट भी होती है, पत्थर का औजार बनाने लगे, पत्थर से आग का भी इन्होंने आविष्कार किया। तो देखते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य पत्थरों का उपयोग अपनी रक्षा के लिए करता था। कुल्हाड़ी और कंकड़ के औजार सोहन नदी की घाटी में मिले हैं। सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी है। उसके पत्थर के औजार साधारण और खुरदरे थे। इस युग में मानव शिकार व भोजन एकत्र करने की अवस्था में था, खानाबदोश जीवन बिताता था और
उन जगहों की तलाश में रहता था जहां खाना पानी अधिक मात्रा में मिल सके। और इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये नया बैच जो स्टार्ट हुआ है, सॉरी आप लोगों को मैं मतलब क्षमा चाहता हूँ कि 2 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर सका था। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी छात्र छात्राएं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं, आप लोग तैयारी करना चाहते हैं वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर सभी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि मध्य पाषाण काल, यानी कि मध्य पाषाण काल में औजार बनाए जाने लगे। इस काल में कुल्हाड़ियों के अलावा सुतारी, खुरचनी और बाण आदि मिले हैं। इस काल में मिट्टी का प्रयोग होने लगा था, पत्थरों में गोमेद, जेस्पर आदि का प्रयोग होता था। इस काल के अवशेष सोहन नदी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नहीं है, तुंगभद्रा है, नदी के किनारे पाए गए हैं, या फिर सुभद्रा होगा। फिर क्या कहते हैं, उत्तर पाषाण काल। इस काल में भीम मानव पाषाणों का ही प्रयोग करता था, किंतु इस काल में निर्मित हथियार पहले की अपेक्षा उच्च कोटि के थे। पाषाण काल का समय मानव जीवन के लिए विशेष अनुकूल था। इस काल के मनुष्य अधिक सभ्य थे। उन्होंने पत्थर और मिट्टी को जोड़कर दीवारें व पेड़ की शाखा और जानवरों की हड्डियों से छतों का निर्माण किया एवं समूहों में रहना प्रारंभ कर दिया। मिट्टी के बर्तन, वस्त्र, साबुन, सॉरी दोस्तों, वस्त्र बुनना आदि प्रारंभ करके हथियार नुकीले और सुंदर हो गए। इस काल के औजार शिल्ट, कुल्हाड़ियां, छेनियां, गदाएं, मुसला, आरियां इत्यादि थे। उत्तर पाषाणकालीन लोग भारत पत्थर को रगड़कर आग जलाने व भोजन पकाने की कला जानते थे। इस काल में धार्मिक भावनाएं भी जागृत हुई। प्राकृतिक पूजा वन नदी की किया करते थे। फिर क्या कहते हैं, धातु युग आया। हमारा जो धातु युग था वो बहुत ही बेहतरीन था, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि धातु युग के बारे में, और पूरा पाषाण काल से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। धातु युग मानव सभ्यता के विकास एवं द्वितीय चरण था। इस युग में मनुष्य ने धातु के औजार तथा विभिन्न वस्तुओं बनाना सीख लिया था। इस युग में सोने का पता लगा लिया था एवं उसका प्रयोग जेवर के लिए भी प्रयोग करने लगे थे। फिर धातु की खोज के साथ साथ मानव की क्षमताओं से भी वृद्धि हुई। हथियार अधिक उच्च कोटि के बनने लग गए। धातुकालीन हथियारों में से चित्र बनने लगे। इस युग में मानव ने धातु युग को 3 भागों में विभक्त किया। तो कौन कौन से भाग थे, ताम्र, कांस और लौह युग। ताम्र, कांस और यानी तांबा का कांसा, मतलब यानी कि जो तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता था उसके, और लोहे को यानी कि जिसे जस्ता बोला जाता था। फिर इस युग में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ, कि उसमें ताम्र युग में पाषाण की अपेक्षा यह अधिक सुदृढ़ और सुविधाजनक था। इस धातु से लकड़ी, भाले, तलवार आदि आवश्यकता की सभी वस्तुएं तांबे से बनाई जाने लगी। कृषि कार्य इन्हीं औजारों से किया जाने लगा। तो ये हमारा था ताम्र युग। ताम्र युग का बहुत ही बड़ा योगदान था हमारे जो मतलब विकास पर। फिर आता है कांस्य युग। इस युग में मानव ने तांबा और टिन मिलाकर एक नवीन धातु कांसा बनाया जो अत्यंत कठोर था। कांसे और औजार उत्तरी भारत में प्राप्त हुए। इन औजार में चित्र भी थे। अनाज उपजाने व कुम्हार के चाक पर बर्तन बनाने की कला सीख ली थी, किसमें, कांस्य युग में। वह मातृ देवी और नर देवताओं की पूजा करता था। वह मृतकों को दफनाता था और धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था। ताम्र पाषाण काल के लोग गांवों में रहते थे, यानी कि इन लोगों का कबीला भी तैयार हो गया, गांवों में भी रहने लगे। इनको ईश्वर का भी ज्ञान हुआ। धीरे धीरे मतलब मृतकों को दफनाने भी लगे। इनमें बहुत सारी कलाएं विद्यमान हो गई। इसके साथ फिर आता है लौह युग। और आज के बारे हम इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए। कल हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, कि बौद्ध धर्म का मतलब प्रवर्तक कौन थे या संस्थापक कौन थे, उसके बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। आज पढ़ेंगे, पहले इतना खत्म कर ले। लौह युग। दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के उपरांत ही लौह काल प्रारंभ हुआ, लेकिन उत्तरी भारत में ताम्र काल के उपरांत लौह काल प्रारंभ हुआ। इस काल में लोहे के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। ताम्र पाषाण काल में पत्थर और तांबे के औजार बनाए जाते थे। यानी कि लौह युग कब हुआ, तो दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के उपरांत लौह युग आया, और जो कि बहुत ही ज्यादा इसका योगदान रहा, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, और सभी ऐसे चैप्टर वाइज डे बाय डे आप लोगों को यदि नोट्स चाहिए तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। यदि आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें केवल मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य उन्हीं को केवल शामिल किया जाएगा। इतना थ्योरेटिकल नहीं रहेगा। आप लोग केवल मेन टॉपिक उसमें दिया जाएगा। तो जैसा आप लोग बोले वैसा ही आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।